हाय वर्षा जी, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आई एम आप? सो सॉरी, मैंने आपको वेट करा अरे सर, मुझे क्या, आपने तो अपने फ्रेंड्स को वेट कराया है। दिया। और बताइए। और कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि अच्छा। लाइव कहाँ पे है, मतलब पहला क्वेश्चन अभी सबका यही आ रहा था कि लाइव कहाँ है, लाइव कहाँ है, 2 बजते ही। अच्छा, अभी। बिल्कुल। तो अच्छा। गाइज, आप ऑलमोस्ट सभी सर जानते होंगे राजवीर सर को, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली से हूँ। और सर को तो आप जानते ही हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है? तो सर, थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता दीजिए अपने बारे में, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ब्रीफ में एज इन वर्ड मेरा इंट्रोडक्शन। नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, अब मतलब जो अभी आपके साथ सिचुएशन हुई थी उसके रिगार्डिंग आप एक ब्रीफ दे दीजिए। अच्छा। अभी मैं 9 महीने जेल में रहकर आ रहा हूँ। और एक एक मेरे ऊपर एलिगेशन था रेप केस का। रेप का, सॉरी। तो अभी वो झूठा है सच्चा है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी मैं नहीं बोल सकता कि झूठा है। बट हाँ, जिन्होंने लगाया वो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे और 4-5 साल से दोस्ती थी। और एंड में आके चीजें बिगड़ी। दोस्ती खत्म होने की बारी आई तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं करियर पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहा था रेदर देन ये फालतू की चीजें। तो मैंने जब बातें करना बंद कर दिया भाई, मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं बात करनी चाहिए। तो एट द एंड जाके पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की काफी कि यार सॉरी, बात कर लेते हैं और ऐसे मत करो, मेरा तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। इस तरह से मतलब जैसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी इंसान को मनाते हैं, मेल्स बहुत सारे, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर डीएम, स्नैपचैट पर डीएम, और तुम्हारा इवन फोन पे, गूगल पे पर भी कि प्लीज 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 आई बैग यू, मुझसे बात कर लो। जब नहीं की तो फिर 2-2.5 महीने बाद पता नहीं एकदम से सडनली पुलिस आई, तुम्हारे पर रेप केस है, एंड देन 9 महीने की जेल। और जब जज ने देखे वो मेल्स पढ़े और सारे वो देखे तो जज को दिखा कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, केस क्यों लगाया, किस लड़की ने लगाया, तो छोड़ दो इसको। देन आई केम आउट ऑफ द जेल। और थैंक्स टू यू एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतनी प्रेयर्स करने के लिए। बस यही था। चलो ठीक है सर। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये ऑलमोस्ट आपके सब्सक्राइबर या आपके फैंस के हैं। ठीक है, जो भी आपका लोग कोई क्वेश्चन जानना चाहते नहीं? हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपको बीच अच्छा। बीच में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आप मतलब जो आप जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए वो आपके फ्रेंड थी, कब से जानते हो, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट सर ने कर ही दिया है। हाँ, दे ठीक दिया है। ना, 5 साल से। हाँ। 4-5 साल हाँ, से। बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जब ये बात पता चली थी आपकी फैमिली में, तो फैमिली तो बिल्कुल टूट गई थी। तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि हमने वीडियोस देखे, मम्मी पापा ने तो वीडियोस बनाई थी आपके सपोर्ट हम्म। में। कुछ फैमिली अच्छा। मेंबर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने हाँ। मतलब सपोर्ट नहीं किया होगा, तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया, तो वो क्या रिएक्शन नहीं, था आपकी फैमिली सभी का? फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया। और जो पता है जिन, ऐसे पता नहीं लगा कि आपकी बेटी पर केस है, वो अगर पता लग जाता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती जेल जाने की। हुआ ये, मेरे बड़े भाई की शादी थी तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम हुआ। जो मेरी रिपोर्ट हुई वो अक्टूबर में हुई। और जो जिस थाने में हुई वो थाना मेरे घर के पास ही है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो अक्टूबर में रिपोर्ट हुई, उठाया मुझे 10 दिसंबर को। तो मतलब 1.5 महीना, मैं कोई आतंकवादी हूँ कि मुझे ढूंढने में 1.5 महीना लग गया पुलिस को। और मैं सारा दिन अपने घर में था, जिम जाना, अपने सब्सक्राइबर रूम में बैठ के वीडियोस बनाने, तो मैं कोई फरार भी नहीं था कि मुझे टाइम लगा ढूंढने में। वो प्लानिंग ऐसी थी कि इसको इस दिन उठाना है। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इस चीज का कि मेरे ऊपर ऐसा कोई केस लग चुका है। तो सडनली 11 तारीख को शादी थी भाई की। 10 तारीख को वो हल्दी वल्दी लगनी होती है ना दूल्हे को, सुबह यहीं बैठा था मैं, यहाँ पे एकदम से मेरे चारों तरफ पुलिस वाले ही पुलिस वाले। राजवीर उठो, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। और मम्मी पापा का ऐसा कि शायद कोई मिलने वाले हैं, फ्रेंड है इसके। उन्होंने बोला भी, सिविल ड्रेस में थे, 3-4 सिविल ड्रेस में थे, 2 यूनिफॉर्म में थे। तो उन्होंने बोला राजवीर को मिलना है, हम उसके फैन है। तो घर वालों ने अलाउ कर दिया, आ जाओ भाई, सो रहा है ऊपर, उठा लो। अब वो आगे फिर चलो राजवीर। और सडनली घर वालों को पता लगा कि ये क्या हो गया। हाँ जी। सडनली घर वालों को पता लगा ये क्या हो गया, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा शॉकिंग था। कौन सी गाड़ी की? याज की? इसमें होगी। तो बहुत ओके। ज्यादा शॉकिंग था। इसकी शादी थी, ये जो पीछे खड़ा है।
ये बेचारा दूल्हा बन के रोए, इसकी आंखों में आंसू, सेहरा पहना हुआ है, मम्मी रोई, पापा रोए, मैं थाने में। नेक्स्ट डे 10 तारीख ऐसे ही निकल गई, 11 तारीख को इसकी शादी थी। तो एक तरफ बारात जा रही है बड़े भाई की, एक तरफ मैं जेल जा रहा हूँ। तो मतलब क्या हालत हुई होगी वो आप खुद सोच सकते हो कि मतलब एक एक बीइंग अ फादर, मेरे फादर की क्या हालत हुई होगी कि एक बेटा जेल जा रहा है, एक बेटा शादी करने जा रहा है। माँ बहुत रोई, मेरे सारे दोस्त रोए, बारात में डांस कर रहे हैं। हिमांशु त्यागी जानते होगे आप, मेरे 2-3 दोस्त है बस, हिमांशु त्यागी है, हिमांशु असवाल है। ये बारात में डांस कर रहे हैं जबरदस्ती मन रखने को, और साइड में जा जाके ना सारे रो रहे हैं। अभी मैं वीडियो देखता हूँ ना भाई की शादी का, तो वो दिखता है कि सबकी आंखों में आंसू है। सो आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। तो वो एक क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन और है कि आपने उस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत सारे फैंस के ये आए थे कि हम नाम जानना चाहते, तो आपने क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि आप भी नाम ले सकते थे, तो उसके पीछे का रीज़न। नाम इसलिए नहीं लिया कि सबसे पहली चीज तो ये है कि नाम ले दूंगा तो ये लोग गालियां देना शुरू कर देंगे उसे, जाके उसका डीएम भर देंगे माँ की बहन की गालियां देके। और किसी ने हमारे साथ बुरा किया है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, एलिगेशन है, कोई एग्जैक्टली बात सर। नहीं, वो ऐड नहीं आती टीवी में, दाग अच्छे हैं, जो दाग लग के हट जाए वो तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों किसी को जबरदस्ती गाली दिलवानी या ऐसी कोई चीज करानी कि किसी लड़की को मेंटल टॉर्चर हो। उसको पहले ही ठीक है है कि मैंने सर। गलत लगाया, गलत किया है, उसको समझ बिल्कुल। में आ गया कि मैंने गलत किया है। अब जाके लोग गालियां दे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, और ना ही उस चीज से कुछ होने वाला है। दैट्स वाई, दिस इज द तो रीजन। तो जेल में कोई इमोशनल स्टोरी आपकी? इमोशनल स्टोरी है, मेरा एक फ्रेंड बना कपिल, और मतलब क्या है, वो 10 साल से जेल में है। तो अभी मैं जब भी मुझे उसकी याद आती है ना, मुझे रोना आ जाता है। तो 10 साल से वो जेल में है, तो उसके कुछ फैमिली मैटर था, तो उसके 5 साल उसके माँ बाप भाई बहन कोई उसे देखने भी नहीं आया। 5 साल। 18 साल के लड़के को, कितने बड़े होते हैं 18 साल के बच्चे, अभी वो 28 साल का है। तो 5 सालों से कोई देखने भी नहीं आया। और तो वो ना बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, लालची और बहुत कमीने टाइप इंसान बन गया कि यार जिसकी फैमिली नहीं आ रही तो वो कैसे खाना खाएगा, वो लालची दिखाएगा, कमीना बन के खाएगा। तो मैं जेल गया, उसने मुझे भी खाने का सोचा, और मैंने उसको इतना खिलाया, मैंने कहा तू खा। एंड देन एक दिन मैंने बोल दिया उसे, मैंने कहा तू सोचता कि तू मुझे लूट रहा है, तू मुझे लूट नहीं सकता, मुझे पता है तेरी सोच क्या है, और मैं उस सोच को तेरी मिटाना चाहता हूँ। तो वो धीरे 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 7-8 महीने में उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई, वो बंदा इतना सुधर गया, कहता मैंने तेरे जैसा इंसान बनना लाइफ में। और उसके बाद उसके साथ जो मेरी बॉन्डिंग हुई है ना, मतलब एक दिन मेरे फादर रोए, तो फोन करके आया मैं, जेल के अंदर लैंडलाइन फोन होते हैं, तो मैं फोन करके आया फादर को, तो फादर स्टार्टेड क्राइंग। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मेरे फादर को रोते हुए सुना लाइफ में। तो मुझे वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा। तो मैं अंदर आया, फोन करके जब अंदर आके लेटा मैं, तो मैं मुंह के ऊपर चादर डाल के ना रोना शुरू हो गया। मतलब ऐसे कभी मुझे डिप्रेशन टेंशन कभी नहीं हुई, बट फैमिली की तरफ से होता है ना कि यार मैंने मेरे फादर को कभी रोते हुए नहीं देखा, एंड टुडे ही इज क्राइंग बिकॉज ऑफ मी। कि मैंने ऐसे सड़क छाप दोस्त बनाए जो मतलब उनको भी रुला रहे हैं। मुझे तो छोड़ो, मुझे तो रुला ही नहीं सकता कोई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप रो रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। तो जब भी मैं रोया ना, चादर ओढ़ के मैं रो रहा हूँ, तो उसको समझ में आ गया कि मैं रो रहा हूँ। और सडनली ना मुझे बगल से आवाज आती है तो मैंने चादर हटाई, मैंने कहा मेरा तो बाप रो रहा, तू क्यों रो रहा है साले? तो उसने कहा मेरा भी तो बाप है वो। तो ऐसे करके ना वो रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। वो अभी भी जेल में है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको निकाल पाऊँ। और उसकी डेट्स पर मुझे जाना पड़ता है। आधे लोग कहते हैं भैया वीडियो जल्दी जल्दी क्यों नहीं बना रहे, और आप बैक टू रूटीन नहीं आ रहे। तो अभी मैं लाइव में बता दूं, मेरे ना 5-6 दोस्त ऐसे बन गए जिनको निकालने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे हर डेट पे जाना पड़ता है, उनके लॉयर्स को मिलना पड़ता है। जिनके लॉयर्स अच्छे नहीं है उनको हटा के मैंने अपने लॉयर को काम दिया है कि ये फाइल है, ये केस नंबर है, इसको इतना टाइम हो गया, प्लीज जो पैसा लगता है आई एम रेडी टू पे, मैं पे करूंगा, आप इनको निकालें। तो उसमें मेरा दैट्स बहुत ज्यादा ग्रेट। टाइम निकल जाता है। दैट्स ऑल। तो सर, जैसे इतना बड़ा एलिगेशन लगा था आपके ऊपर, तो हाँ जी। आपने हार नहीं मानी, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब उसके काफ़ी लोग, आपने देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी कि एक आदमी हाँ 20 साल बाद बाहर आया था, तो ऐसे हाँ में तो लोग बिल्कुल हार मान चुके होते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। तो आपका क्या रीज़न था कि मतलब आप बिल्कुल स्ट्रांग थे? रीजन ये था, मैं मेंटली ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और मेरा ना थोड़ा सा ऐसे, मतलब जेल के अंदर भी मैं यही सोचता था कि भगवान आपने ही मुझे लाइफ दी है, और मेरी लाइफ में यही लिखा है ना, तो यही सही, मैं इसको भी झेलूंगा आस्ते आस्ते। मैंने कभी लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया,
पैसों का एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर। अभी 12-13 लाख रुपए शायद मैं जेल से बाहर आने के बाद खर्च चुका हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने लॉयर्स हायर किए। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए उनकी फीस है। 7 लोग हैं जिनमें से कि 6 तो झूठे रेप केस में फंसे हुए हैं। जो मेरे साथ खाना खाते थे तो उनके साथ मेरी कुछ इमोशनल बॉन्डिंग है, सिंपैथी है कि ठीक है, बाहर निकल के अगर कमा के मुझे दे पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी दे पाएंगे तो मैं सोचूंगा कि भगवान ने इन लोगों के लिए मुझे जेल भेजा था ताकि मैं जेल जाके दूसरों का दर्द समझ सकूं और इन लोगों को बाहर निकाल सकूं जो हेल्प कि कर सको उनकी। हाँ 6-6 7 साल से पढ़े हैं। हाँ, तो ऐसे एलिगेशन लगे तो इस एलिगेशन का पहले तो दुनिया ने नहीं माना बिकॉज एवरीवन नोज कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ। बिल्कुल। और यूट्यूब इतना देता है मेरे पास, मेरे पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं कुछ, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देता हूँ पर लेकिन 30-40 हैं। 10,000 रुपये मेरी महीने की फीस होती है तो 3-4 लाख रुपए वहां से कुछ यूट्यूब भी देता है और छोटा मोटा मेरा वैसे काम भी है। तो कोई 20-25 लाख रुपए महीने का मेरा आ जाता है और मैं 13 लाख रुपए 4 साल में किसी और एलिगेशन ये नहीं लगा कि किसी ने मुझे 13 लाख रुपए ऐसे दिए सब बिल्कुल 4 साल मैंने, में हाँ, कि मैंने मैंने देखा किसी था और लड़की से मैंने उसके चार रिगार्डिंग साल वीडियो में भी बनाई हाँ थी। 4 साल में हम्म। मैंने, और वो जो स्टेटमेंट आई है ना चार्जशीट में वो कुछ भी नहीं है। और मेरी मेरी तरफ से जो पैसे जा रहे हैं लड़की के अकाउंट में वो इतना मोटा जा रहा है कि मतलब जिसका मैं बता नहीं सकते। तो स्ट्रांग रहने का रीजन यही था कि मैंने कभी बुरा नहीं किया किसी का, ना मैंने बुरा सोचा, ना मैंने किसी के साथ ऐसा गंदा कंपटीशन रखा कि मैं किसी को खींच के उससे आगे निकलूं। तो आई नो एज अ ह्यूमन बीइंग, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं, एज अ ह्यूमन बीइंग आई नो माई सेल्फ कि मैं जैसा मैं इंसान हूं, अब तारीफ कर ही देता हूँ थोड़ी सी, ऐसे इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं कि मेरे को किसी का अपना दर्द देख के रोना नहीं आता, दूसरों का दर्द देख के रोना आता है। तो मैं मंदिर होता है जेल के अंदर, मैंने वहां जाना हमेशा हाथ जोड़ने and मैंने तब भी ये नहीं बोलना भगवान मुझे बाहर निकालो। मैं कभी मेरे मॉम डैड से पूछवाऊंगा, मैंने एक दिन भी उनको भी नहीं बोला कि जल्दी मुझे बाहर निकालो, मैं परेशान हूँ मुझे निकालो ना। भगवान को हमेशा थैंक्स बोलना कि भगवान शायद आप मुझे कोई चैप्टर दे रहे हो। मैं मेरी लाइफ में बिल्कुल ठीक था और आप मुझे ये जो टाइम दिखा रहे हो ना, मे बी इसके पीछे कोई रीजन है, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो। और रियली वर्षा, मैं इतना कुछ सीख कर आया हूँ। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। अभी मेरी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आ गया है, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो सर, सारी शायद चीज़ें किसी रीज़न से होती हैं। हर चीज किसी रीजन से होती है। तो हम्म। बुरा टाइम भी जो होता है वो कुछ ना कुछ सिखाने आता है, तो उसको एंजॉय करो, ना कि उसमें रोने बैठ जाओ। तो और एक क्वेश्चन और है हम्म, कि जेल में वैसे ही होता है जैसे टीवी में दिखाते हैं? काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन उससे बहुत पूछे हैं। ज्यादा बुरा, उससे बहुत ज्यादा बुरा। मैं बताता कुछ हूँ एक एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? आ, मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन के लायक ही नहीं है। मतलब एक एक रूम होता है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर 60-70 लोग हैं और एक वॉशरूम है और वो सड़ा हुआ है। आपको वहीं फ्रेश होना है, वहीं सुसु करना है, वहीं हाथ धोना है और वहीं खाना खाना है। ये वॉशरूम है और यहाँ से आपके बेड डले हुए हैं, मतलब इतना डिफरेंस होता है बस। और यहाँ आप खाना खा रहे हो और साइड में बंदा पोटी कर रहा है। और खाना इतना थर्ड ग्रेड होता है, दैट्स वाई उसको जेल बोलते हैं। कि मतलब जैसे रोटी हम तवे के ऊपर सेकते हैं ना और वो फूलती है तो उसको खाने में मजा आता है। यहाँ क्या होता है, गोल आटा किया, उसको ऐसे तवे पे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, बस वो हल्की हल्की जली होती है और उसको फेंक देते हैं प्लेट में। तो वो ऐसे लगता है जैसे कच्चा आटा है। और ना ही उसके अंदर सब्जी जो होती है उसके अंदर ना ही नमक होता है, ना ही कोई मसाले होते हैं। उबाल के पानी के अंदर डाल के दे देते हैं, ये खाओ। बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो कुछ क्वेश्चंस केस से हटके, हाँ ठीक जी। है। तो एक का क्वेश्चन आया था कि कुछ यूट्यूबर्स आजकल अपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं 100 डेज के, हाँ। ठीक है, स्टेरॉइड्स के साथ। तो वो हम्म। आजकल के बच्चों पे इफेक्ट किस तरीके से कर रहा है और क्या वो सही है या गलत है? देखो, एक तरह से सही भी है और गलत भी है। और सही इसलिए है कि जब, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप उन लोगों को देखते क्यों, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, एक तरह से सही भी है क्यों, एटलीस्ट लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि इसने किया तो हम भी कर सकते हैं, और लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं। और जब लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं तो वो बैड हैबिट से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। जैसे कि दारू पीना, शराब, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, नशे करने और फालतू की गेड़ियां मारना और फालतू के दोस्तों से दूर रहना। जब एक इंसान 2 घंटे के लिए जिम जाएगा तो उसको 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। 10 घंटे तो यही हो गए, 12 घंटे में वो अपना काम भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, जॉब भी करेगा। दूसरी चीज, फायदा तो हो गया ये, नुकसान ये हो गया कि बच्चे भी ऐसे ही कोशिश करते हैं कि उसने 100 दिन में किया तो मैं भी करूंगा। और उनको नॉलेज होती नहीं है कि कौन सा स्टीरॉइड कैसे लेना है।
वो किसी भी दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं भैया हमको ना कोई इंजेक्शन दे दो जिससे हमारी बॉडी ऐसी बन जाए। वो फोटो भी दिखाते हैं कि हमको ना ऐसी बॉडी बनानी है 3 महीने में, और हमको कोई इंजेक्शन ऐसा दे दो जिससे हमारी बॉडी ऐसी बन जाए। अब उसके बाप का क्या जा रहा है तुम्हारे मरने जीने से दुकान वाले के? उसको जो समझ में आता है वो उठा के तुमको दे देता है, और वो तुम उल्टा सीधा लगाते हो, और जिससे कि बहुत सारे लोगों के हिप्स की भी सर्जरी हुई है। मेरी होने वाली थी एक बार वर्षा जी, मैंने लगा लिया था ऐसी बचपन में, तो मेरे हिप्स की सर्जरी होने वाली थी। वो तो भगवान की नज़र मुझ में सीधी रहती है, मेरा लक बहुत अच्छा है, बच गया मैं। तो बहुत से लोगों की हिप्स की सर्जरी होती है, बहुत से लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है, बहुत से लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है। तो इन चीज़ों को ना देख के ना रियलिस्टिक गोल्स रखो। मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ऐसे बनाए हुए हैं इन लोगों की आंखें खोलने के लिए, कि इनको एज अ मोटिवेशन लो बस, और सिर्फ जिम जाओ, नेचुरल डाइट पर रहो, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा पैसा कमाओ। जब आपकी जेब में अच्छा पैसा होगा तो आप एक अच्छा कोच हायर कर पाओगे। जब आप अच्छा कोच हायर कर पाओगे, जब उनको आप मोटा अमाउंट दोगे, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी गलत चीज़ नहीं होने वाली। जैसे कि और एक काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कैसे मिले आपसे? बहुतों के ये कमेंट्स आए थे मेरे पास कि बहुतों के कमेंट्स आए थे। अमित सर से मिलना है, कि हम घर हाँ के जी। बाहर खड़े रहते हैं, कितने बजे खड़े रहें, कि आप कब निकलते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मेरे भाई ऐसे मत किया करो, मुझे बहुत दुख होता है। अभी मेरा 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से। तो कोई 300 किलोमीटर दूर, पता नहीं खुर्जा पड़ता है या पता नहीं बिजनौर पड़ता है, कहाँ से एक बंदा आया हुआ था गाजियाबाद। उसको एड्रेस नहीं पता, उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ इतना पता है मैं गाजियाबाद रहता हूँ, और गाजियाबाद में भाई को सब जानते ही होंगे, तो मैं किसी से भी पूछ लूंगा भाई कहाँ रहते हैं। अब ऐसे थोड़ा होता है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। वो गाजियाबाद आ गया, कैसे थकता थकाता, उसको पता नहीं फिर मेरा कहाँ से नंबर मिला। उसने मुझे फ़ोन किया, सर मैं ऐसे ऐसे गाजियाबाद आया हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आपसे मुझे मिलना है। मैंने कहा भाई आप ऐसे क्यों आए? वर्षा जी अगर आप मेरे घर आ रहे हो या मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो मैं आपको पूछ के आऊंगा ना कि वर्षा जी मैं कल आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने, और आप मिल जाओगे, और इतने बजे फ्री रहना। मतलब ऐसी तो होता है। आप ऐसे थोड़ी पे घर पहुंच गए, आप अपने मामा के यहाँ गए हुए हो, और मैं फिर कह रहा हूँ हेलो वर्षा जी कहाँ हूँ, मैं तो मामा के आई हूँ, कि कब तक आओगे, मैं तो रात को लौटूंगी। ठीक है, तो मैं रात तक आपके घर के बाहर बैठ रहा हूँ, आप आ जाओ तो फोन कर देना। ऐसे थोड़ा होता है, फिर मुझे भी दुख होता है ना। तो उस बंदे ने फोन किया कि मैं वहां से आया हूँ 300 किलोमीटर से, और मेरे पैरों में बहुत दर्द है, और मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई मैं तो दिल्ली आया हूँ, आपने ऐसे ऐसे क्यों आए आप? तो मैं घर चला जाता हूँ। और उस दिन इत्तेफाक से घर वाले मेरे अलीगढ़ गए हुए थे, मेरे भाई की ससुराल, मम्मी पापा दोनों, और संजीव कहीं और गया हुआ था। घर पे लॉक। मैं कहा भाई घर पे भी कोई नहीं, घर पे क्या करोगे? अगर मम्मी होती तो मैंने ऊपर, आपको शायद पता नहीं, मैंने सब्सक्राइबर रूम एक बनाया हुआ है ऊपर, कि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है, अच्छा पता है, हमें पता है। अच्छा कोई बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो वहां बैठ के रेस्ट कर ले। तो मैंने कहा घर पे कोई भी नहीं है तो इसको चाबी कौन देगा? तो मैंने कहा भाई घर पे भी कोई नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? कहता आप दिल्ली में कहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं मेरे कुछ बिजनेस के पर्पज से कहीं बैठा हूँ, ऐसे थोड़ा होता है। हर जगह पर्सनल लाइफ कुछ और होती है और प्रोफेशनल लाइफ कुछ और होती है, और मैं आपको यहाँ कैसे बुला लूँ? मतलब हो सकता है मुझे 1 मिनट का भी टाइम, तो आप कब तक आओगे? मैंने कहा मेरा कुछ पता नहीं है भाई। मुझे फोन आया 2 ढाई बजे। मैं कहा मुझे रात हो जाएगी भाई, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो कहता ठीक है, मैं घर के बाहर ही बैठ रहा हूँ फिर, और रात को 10:30 बजे तक मैं घर के बाहर बैठा रहूंगा। तो फिर थोड़ा सा मैंने उसे डांटा भी। मैंने कहा यार आप इस तरह से ना मुझे मेंटली टॉर्चर करते हो, कि मैं बहुत फोकस के साथ कुछ काम करना चाह रहा हूँ, और मेरा फिर दिमाग अब आपका घर ध्यान पे वही रहता है वहां रहेगा ना, कि कि एक हाँ। बंदा मेरे लिए घर के बाहर बैठा है यार। तो अब तो मैंने कहा यार दिस इज मेंटली टॉर्चर फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के घर जाके, आप बाहर बैठे रहोगे तो मुझे दुख होगा ना यार। आपको शायद ना हो, आप पता नहीं किस लिए मुझे प्यार करते हो और क्यों इतना प्यार करते हो, लेकिन मुझे दुख होगा। मैं यहाँ काम फोकस नहीं कर पाऊंगा कि मैं काम कर पाऊँ। तो कहता मैं क्या करूँ फिर? मैंने कहा वापस जाओ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। मैंने कहा भाई उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, लेकिन अभी मैं क्या करूँ बताओ? और वो फोन भी ना काटे। मैं क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मैंने कहा यार अब आप दूर से आए हो उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आप एटलीस्ट एक स्टोरी डालते कि राजवीर मुझे आपसे मिलना है। आपको मैं रिप्लाई करता कि आप इस दिन आओ, मैं इस दिन फ्री हूँ, फिर मैं आपको अपने साथ बिठाता, सुलाता, खिलाता, तब मुझे भी मजा आता, आपको भी मजा आता। तो मेरे जितने भी मेरे ये भाई देख रहे हैं, मिलना है मिलना है मिलना है, आप ऐसे मत आया करो यार। ऐसे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, आप भी डिस्टर्ब होते हो। कई बार क्या होता है वर्षा जी, जैसे अभी मैं रेडी होके बैठा हूँ, अभी लाइव हो रहा आने के लिए नहीं, मैंने लाइव आना ही नहीं था अभी। मैं आपको बोलने वाला था आज नहीं कल करते हैं, पर मैंने कहा यार वो पोस्ट डाल दिया है। तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे वहां जाना है। अभी जैसे मैं रेडी होके बैठा हूँ, कोई नहीं, हम जल्दी खत्म कर लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, अभी मैंने उसको बोल दिया। अभी मैं जैसे रेडी होके बैठा हूँ और मुझे भागना है,
अब इत्तेफाक से क्या होगा, मैं घर के नीचे भाग रहा हूँ गाड़ी में बैठना, और नीचे एक बंदा खड़ा है, भैया। अब वो बहुत दूर से आया, वो ये एक्सपेक्ट करके आया कि मैं राजवीर के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे बैठूंगा, मस्ती करूंगा, है ना। लेकिन मुझे तो भागना है, उसको कौन समझाया कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अब मैं कहा यार मैं तो निकल रहा हूँ, अरे भैया हम तो आपसे मिलने आए थे। अच्छा मिलने आए थे, उसकी चीज की रिस्पेक्ट है, लेकिन अभी मेरा भी तो काम फंसा हुआ है, उसका मैं क्या करूँ। तो मैं कई बार 1 मिनट 2 मिनट के लिए मिल पाता हूँ, और फिर मुझे भागना होता है, तो फिर उनका वैसे दिल टूटता है, तो इस चीज में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। तो मेरी जितने भी मेरे भाई हैं मिलना चाहते हैं, या तो मैं बहुत जल्दी मीटअप रखूंगा, या फिर आप लोग मुझे एक एक ऐसे स्टोरी डाल दिया करो। कई बार क्या होता है, मैसेजेस मिस हो जाते हैं। एक ऐसे स्टोरी डालो, राजवीर भैया मुझे आपसे मिलने आना है, कब आऊं, और मुझे टैग कर दो। तो वो जब मैं स्टोरी देखता हूँ, मुझे लोगों ने मेंशन किया हुआ है, वहां मैं स्टोरी देखूंगा, मुझे लगेगा मैं कल फ्री हूँ या परसों फ्री हूँ, 10 दिन बाद फ्री हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप इस तारीख को आ जाना और मेरे साथ रुक के जाना। सारी रात रुको, यही रहो, किसका घर है, तुम्हारा ही तो घर है यार। लेकिन घर के बाहर बैठने का क्या मतलब है। तो सर का एक का क्वेश्चन ये था कि अभी आप अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, मतलब बिल्कुल जैसे पहले थे, या फिर अभी भी कुछ डिप्रेशन वगैरह है? नहीं, डिप्रेशन तो मुझे कभी हुआ ही नहीं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी नहीं हूँ। वो जो कुछ चीजें ऐसी हो गई जो कि कभी वापस आ नहीं सकती। जैसे कि मेरे भाई की शादी, 2 भाई हैं हम, एक ही बड़ा भाई है मेरा, और वो चीज छूट गई, तो मुझे कई बार मेरी आंखें भर आती हैं वो चीज सोच के कि सब कुछ वापस आ जाएगा, जो टाइम गया वो वापस आ जाएगा, जो पैसों का नुकसान हुआ बिल्कुल वो सर। वापस आ जाएगा, माँ बाप भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो स्पेशल मोमेंट था, एक स्पेशल टाइम डे था था ना, नौ मेरी लाइफ का, महीने वो की जो वो टाइम हाँ, था, वो हाँ। वापस नहीं आएगा एग्जैक्टली। और नहीं, 9 महीने में जो भी हुआ वो भी हील हो जाएगा, लेकिन वो जो डे था, वो जो स्पेशल डे था मेरी लाइफ का, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली उसको मतलब सोच के वो कई एक बार, माइंड में हमेशा रहेगा कि हाँ, मैं वो दिन एंजॉय नहीं कर हाँ, पाया। एंजॉय नहीं कर पाया। और उस दिन, और वो सबसे बड़ा दिन था मेरी फैमिली के लिए। चलो मैं एंजॉय कर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कोई भी एंजॉय नहीं कर पाया, वो ही सबसे बड़ा खुशी का दिन है, और उसी दिन सब लोग रो रहे हैं। ना ही खुल के रो सकते हैं और ना ही खुल के खुश हो सकते हैं, कितना मतलब अजीब सा यस, टाइम हो गया। सब बिल्कुल। और आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई रूबल सर से, ये भी किसी का क्वेश्चन था। रूबल सर से फ्रेंडशिप कैसे हुई मैं बता चुका हूँ। मैं ना थोड़ा सा अकड़ू बंदा हूँ, मैं पहले से किसी से बात नहीं करता, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो। इवन मैं सलमान खान जैसे कई बार मिल चुका हूँ, और मैंने कभी सेल्फी तक नहीं ली। तो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है मैं ही सबसे बड़ा स्टार हूँ। और मैं इनको भी बोलता हूँ कि किसी के पीछे ऐसे पागल मत हुआ करो। तुम्हारे अंदर जो एक स्टार छुपा हुआ है ना, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, तुमको शायद उसकी पहचान नहीं है, और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर राजवीर से भी बड़ा कुछ हो, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। तुम राजवीर के पीछे भाग रहे हो, तुम रूबल के पीछे भाग रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम को वेस्ट करने की जगह आप अपने क्वालिटी में, प्रोडक्टिविटी में लगाओ, ताकि कल को राजवीर भी, रूबल भी खुद तुमसे मिलने आए कि अरे आपसे यार वो मिले। बंदा। हाँ, मैंने ये वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऐसे किसी के पीछे तो मैं कभी किसी के पीछे पागल नहीं हुआ ऐसे। तो मैं कभी, मतलब मैं सलमान खान को बहुत क्लोजली मिला हूँ। पहाड़ी को जानते हो आप, हिमांशु? माय नेम जाना हुआ मैंने। हिमांशु असवाल, मेरा जो फ्रेंड है पहाड़ी, वो News 24 में रिपोर्टर था। अभी उसने जॉब छोड़ दी मेरे चक्कर में। तो उसने हर सैटरडे कभी सलमान खान का, कभी शाहरुख खान का, कभी दीपिका पादुकोण का, मतलब बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जिसके उसने इंटरव्यूज ना किए। और उसने बारी बारी मुझे सबसे मिलवाया हुआ है। लेकिन मेरा कभी ऐसे नहीं होता कि मैं किसी को सर 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 एक सेल्फी, वो ऐसे बोला हाँ हाँ ठीक है चल ठीक है, नहीं, ये अपना वो नहीं है। तो ऐसे ही हुआ रूबल भाई के साथ। मैं गया हुआ था मुंबई। रूबल भाई को जानता मैं बहुत पहले से था, क्योंकि हम लोग मॉडलिंग करते थे, तो उस टाइम से एक शो में हमारा आमना सामना हुआ था, लेकिन आज से कोई 6-7 साल पहले। तो वहाँ कोई बात बात नहीं हुई थी, वो अपनी बॉडी में टाउन में और हम अपनी बॉडी की टोर में। तो उसके बाद सीधा जो इनकाउंटर हमारा हुआ, फिर उसके बाद मैं यूट्यूबर बन गया। मैं 2019 में शुरू किया था मैंने यूट्यूब। तो वो मेरे वीडियोस देखते थे, और मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में वो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, और मेरा स्टार्टिंग था, तो वो मेरे वीडियोस देखते थे। अब मैं जब मुंबई गया, तो वो एक जगह बैठ के चावल खा रहे थे, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कॉम्पीट कर रहे थे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि रूबल धनखड़ बैठा है। मैं कहा मैं क्या करूं, बैठा है तो। तो तू भी यूट्यूबर, वो भी यूट्यूबर, जाके मिल ले। मैंने कहा मैं क्यों मिल लूं, होगा यूट्यूबर और रूबल धनखड़ अपने घर का होगा, मेरा क्या मतलब, मैं जाके बोलूं सर मैं आपका चल। तो ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब जब वो स्टेज कॉम्पीट होते 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 मेरे फ्रेंड का नंबर आया, और वहां से जब हम निकलने वाले थे, तो एक, जैसे ट्रेड फेयर गए हो आप, ट्रेड फेयर में वो पतली पतली गलियां नहीं होती,
ऐसे उसी टाइप का एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, मुंबई आ, में। मुंबई में। तो वहां पे ऐसे गली बनी हुई थी, सामने से रूबल धनखड़ वर कमिंग वॉज कमिंग, और उनके पीछे 10-12 लड़के, भाई सेल्फी भाई सेल्फी, बस भाई सेल्फी। और इधर से मैं जा रहा था, तो मेरे पीछे 5-7 लड़के, भाई सेल्फी भाई सेल्फी। तो उधर से जब रूबल धनखड़ आए, तो उन्होंने भाग के ना मुझे गले लगा लिया, और आप बिल्कुल शॉक। और मैं बिल्कुल शौक, मैंने कहा ये बंदा जानता है मुझे। मैंने कहा इसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर है, ये बंदा जानता है मुझे। तो मैं ऐसे देखूं, अरे मेरा भाई कैसा है, उन्होंने बोला। मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, अब बताओ। अरे यार तेरा जो कंटेंट है कितना मतलब ऑनेस्ट कंटेंट तू बनाता है, और बहुत मजा आता है तेरी वीडियोस देखने में। मैंने कहा, आप मेरे वीडियो देखते हो? हाँ मैं देखता हूँ। फिर मैंने सेल्फी ली, मैंने कहा अच्छा मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ, कहते ठीक है। फिर नंबर लिया, उस दिन से हमारी और उनकी फिर वो जो फ्रेंडशिप बनी है, वो मतलब ऐसे लगता नहीं दोस्त है, ऐसे लगता है भाई है। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि आप शादी कब कर रहे हो? शादी से तो मैं इतना डर चुका हूँ, क्या बोलते हैं वर्षा जी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जेल के अंदर, कि लड़कों ने शादी की और वाइफ का, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा जो यहाँ देख रहे हैं, एक एक एक्ट है दहेज हत्या जिसको बोलते हैं, कि अगर आपने किसी लड़की से शादी की है और वो आपके घर में उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फांसी लगा के मर जाए, चाहे वो जहर खा के मर जाए, रीजन कुछ भी हो, तो आपके ऊपर केस लगता है कि आपने उसको दहेज के लिए जान से मार दिया, और उसके अंदर 55 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं। मतलब आपकी माँ, बाप, भाई, भाई की बीवी, बहन, बहन का पति, और चाचा, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, सब जेल जाए। तो ऐसे ना इतनी सारी फैमिलीज जेल के अंदर पड़ी हुई हैं कि मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसा मैंने एक केस देखा कि जैसे कास्टिज्म बहुत होता है, ठीक है। अब जैसे हमको, जैसे मैं एक राजपूत इंसान हूँ, तो मेरी एक बहन होती है, तो मुझे उसकी शादी सेम, राजपूत मैं से ही भी करानी। राजपूत हूँ। अच्छा आप भी राजपूत? तो तो हमारे में होता है ना थोड़ा सा कास्टिज्म, कि आप, हाँ। चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपको कोई लड़का पसंद हो, चाहे आपको एक जो लड़का पसंद है, वो आपकी फैमिली की चॉइस से बहुत ऊपर है। आपकी फैमिली वाले देख रहे हैं कि एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान हो, और 1 लाख 1.5 लाख कमाता हो, और राजपूत फैमिली से हो, 2-4 बीघे उसकी जमीन हो, ऐसा कुछ देखते हैं ना। तो और आप ऑलरेडी एक लड़के को जानते हो जो कि बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छे स्टेज पर है, लेकिन वो राजपूत नहीं है, तो वो फैमिली को लाउड नहीं होगा कि नहीं हम इससे शादी नहीं करेंगे, बिकॉज़ ही इज नॉट राजपूत। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने कास्टिज्म के चक्कर में, लड़की ने जब बोला कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो लोगों ने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाई, और लड़की उसको मैडली प्यार करती है लड़के को। तो कास्ट के चक्कर में माँ बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के डिप्रेशन में है। कुछ लोग, लड़कियां होती है ना कैरेक्टर की स्ट्रांग, की जहां दिल दे दिया वहां दे दिया, अब वो नहीं लग सकता बिल्कुल। कहीं और, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी होती है, मैं भी ऐसी बहुत सारी को जानता हूँ। तो ना, अब वो लड़की बॉयफ्रेंड की डिप्रेशन में, कि मेरी उससे शादी होती तो मैं खुश रहती, इसके साथ मैं खुश नहीं रह सकती, और ये मुझे छूता भी है तो भी मुझे बुरा लगता है। तो लड़की को डिप्रेशन है बॉयफ्रेंड का, जो कि लड़की के पति को पता भी नहीं है। अब लड़की का डिप्रेशन बॉयफ्रेंड को लेके इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है और मर भी जाती है। लड़की मर गई। अब इसमें गलती लड़की के पति की क्या है, मुझे बताओ? कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो जेल के अंदर लड़की का पति, लड़की की माँ, लड़की का लड़की, सॉरी 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 सॉरी, लड़के का पति का, लड़के की माँ, लड़का, लड़के का भाई, लड़के की भाभी, लड़के का बाप, और ये पांचों लोग जेल में पड़े। जब पूरी ही फैमिली जेल चली गई, अब इनको निकालेगा कौन? व्हेन आई वॉज इन जेल, मेरे एक तो दोस्त आए घर पे, थोड़ा बहुत सहारा भी दिया, बट मेरे फादर जितना ना किसी ने नहीं किया। सब। तो मेरे को थोड़ी आसानी हुई, आसानी का बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा इतने छोटे से केस में। 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, बट फिर भी चलो फाइनली आई एम आउट। तो उसका बहुत सहारा है, तो मेरे फादर का मुझे बहुत सहारा था, और मेरे को पता था कि वो बाहर है, वो देख लेंगे सब, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जिस इंसान का बाप भी अंदर है, बेटा भी अंदर है, बीवी भी अंदर है, सब कोई अंदर है, उनको निकालेगा कौन? 7-7 8-8 साल हो गए, लोग पूरी पूरी फैमिली जेल के अंदर पड़ी हुई है।
और जो लोग करोड़पति अरबपति थे ना, वो वहां बर्तन धो रहे हैं लोगों के, वहां गुजारा करने के लिए। तो मुझे तो शादी वादी से भाई लगता है बहुत डर। हो सकता है मैं कवारा रहूं सल्लू भाई की तरह। और सर आपका एक फेमस डायलॉग है, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हाँ हो जी। चक्कर में, तो ये डायलॉग हाँ, आपके पास कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये मेरे एक भाई था आदेश। अभी मतलब क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने। तो मैं उसको वर्कआउट करवाता था। अभी उसकी डेथ हो गई है। आदेश मेरे कई सारे वीडियोस में भी है, देखा सो होगा सॉरी बहुत सर। अच्छी। नहीं नहीं, इट्स ओके। तो मतलब मैं, वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज था। अगर मैं जेल में नहीं होता ना, तो शायद वो बंदा आज जिंदा होता। तो उसको, वो मुझे एक बड़े भाई की तरह प्यार करता था, और मैं उसको छोटे भाई की तरह प्यार करता था, बहुत ज्यादा। तो ना 6 या 7 साल पहले मैं उसको वर्कआउट करवाता था, और वो था अखाड़े का पहलवान। तो उसकी बॉडी थोड़ी मोटी मोटी थी, तो मैंने उसको श्रेड किया था, और श्रेड भी अपने खर्चे पे। बहुत पैसा लगा उसकी बॉडी पे। तो उसके बड़े भाई ने, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त था, एक कह रहा बावला सॉन्ग से। भाई मेरा डायलॉग 2018 से चल रहा है, और ये बावला सॉन्ग आया 2020 में। बिल्कुल, ये बाद में आया है सॉन्ग, तो मैंने हाँ वो सॉन्ग इसीलिए लगाया था स्टोरी पे। हाँ हाँ। तो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो वो मुझे बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसका बड़ा भाई ना उसको खर्चा नहीं देता था। तो उसके बड़े भाई ने एक दिन मुझे बोला कि इसकी बॉडी पे जो भी लगा ना, देख के लगे, क्योंकि मैं पैसे नहीं देने वाला। तो वो बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। मैंने कहा तुझे लग रहा है तू इसका बड़ा भाई है, और जबकि बड़ा भाई मेरा खास दोस्त था। मैं कहा तुझे लग रहा है तू ही बड़ा भाई है। मैंने कहा बड़ा भाई तो इसका मैं भी हूँ। मैंने कहा मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा जो करना है। तो उसकी बॉडी पे कोई 1.5-2 लाख रुपए लगे थे शुरू में, वो मैंने अपनी जेब से लगाए थे। तो वो वहां से बहुत ज्यादा इंप्रेस था मुझसे, बहुत प्यार करता था मुझे। तो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो मारुति वाले हंगामे में मेरे साथ एक व्हाइट टी शर्ट में बॉडी बिल्डर था, मारुति में जो झगड़ा हुआ था मेरा, वहां एक बंदा था मेरे साथ व्हाइट टी शर्ट में, बहुत अच्छी सी बॉडी वाला, उसकी मैं बात कर जिन रहा लोगों ने हूँ। नहीं देखा वो इसके बाद देख लेना जाके, पता हाँ। चल जाएगा। तो क्या नगर दन, वो मुझे बहुत प्यार करता था। तो उसने एक दिन ऐसी मजाक मजाक में बोला। मैं वर्कआउट करके वॉशरूम में गया, तो उसने बोला, एक दो लड़के मेरे बारे में मुझसे कंपटीशन कर रहे थे। तो उसने ये चीज पहली बार बोली थी, अरे क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई ना हमारे गुरुजी की टक्कर में। तो ये डायलॉग वहां से आया। वो तो चला गया, मुझे डायलॉग दे गया। तो ऐसा कोई फेमस, मतलब आपका फेवरेट यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया को छोड़ के? मेरे सारे फेवरेट है। सारे फेवरेट मतलब है कोई मेरे, मतलब पर्टिकुलर एक? पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है या। रूबल धनखड़ भाई जो हैं, वो तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। बट एक हमारे फ्लाइंग बीस्ट हैं, गौरव तनेजा, आप जानते होंगे। सर और मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हाँ, उनको बहुत, बहुत हाँ, पहले क्योंकि उनका कंटेंट बहुत रियल होता है जब हम उनको बहुत रियल होता है। हाँ। एक तो उनकी यही छोटी चीज सी ना, है हाँ रसभरी। हाँ हाँ, रसभरी। यही चीज बनाना बहुत मुश्किल होता है, जो लोग बना नहीं पाते। क्योंकि क्या, जब हम किसी को ऑनलाइन भी देख रहे हैं ना, तो वो ऑनलाइन देख के भी ऐसी फीलिंग आती है, ये मेरे घर का बंदा है। हैंग हो रहे हो आप। हाँ हाँ तो जब हम बताइए। किसी को ऑनलाइन देखते हैं ना, जब हम ऑनलाइन किसी को देखते हैं, तो ऑनलाइन में भी हमको ये फीलिंग आ जाए कि हमारा फैमिली मेंबर है। तो वो चीज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो चीज उन्होंने बनाई हुई है, तो उनको एज अ फैमिली मेंबर सारी दुनिया देखती है। तो सर जब आप जेल गए थे तो काफी यूट्यूबर ऐसे थे जिन्होंने जेल जाने पर वीडियो बनाई थी सपोर्ट पे, नहीं तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी जो वो आवाज बहुत व्यूज के ब्रेक लिए होके बनाई आई है। थी, आ, मैं ये बोल रही हूँ कि जब हाँ आप जी। जेल गए थे ना तो काफी लोगों ने वीडियोस बनाई थी जेल जाने पर, सपोर्ट में नहीं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? वो उन लोगों ने व्यूज के लिए बनाई थी या किस लिए बनाई थी? जिन लोगों ने सपोर्ट में बनाई थी, जेल जाने पर बनाई थी, सपोर्ट में नहीं। मेरे जेल जाने पर मजाक उड़ा के जो बनाई थी, ऑफ कोर्स व्यूज के लिए बनाई थी। अच्छा देखो, लोग इतने कुत्ते भी हैं, पता है गालियां पड़ेंगी, और उनकी ये भी फट रही है कि गाली पड़ेंगी तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो। उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ किए हुए हैं, बट वीडियो बनानी है। क्यों? क्योंकि व्यूज आएंगे। एटलीस्ट, क्योंकि अपनी औकात नहीं है क्वालिटी कंटेंट दे पाए। अपनी औकात नहीं है क्वालिटी कंटेंट देने की। तो उनको हो सकता है सालों लग जाते चैनल को मोनेटाइज करने में। तो राजवीर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उस पर 1 लाख 2 लाख व्यूज आएंगे।
तो जो वॉच टाइम होता है, एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि आपकी कोई भी वीडियो 4,000 घंटे चल जाए तो आपका जो चैनल होता है वो मोनेटाइज होता है। तो कितने लोगों ने मेरी फोटो लगा लगा के मुझ पे वीडियो बना बना के अपने चैनल मोनेटाइज करा लिए। तो ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैंने कुछ भिखारियों को ना भीख दे दी है, मेरी फोटो लग के किसी को भीख जा रही है, तो कोई बात नहीं, मिलने दो। और दिल बड़ा। आपकी कोई हीरोइन बॉलीवुड की जिसे अपडेट करना चाहते हो? क्या? कोई बॉलीवुड की फेवरेट हीरोइन जिसे अपडेट करना चाहते हो? बॉलीवुड की कोई नहीं ना। तो वैसे कोई हीरोइन बॉलीवुड की नहीं तो? ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो हमारे सवाल यही पे सारे खत्म होते हैं। और आपको इतनी जल्दी? कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। आपके यूट्यूब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच वर्षा जी। नीचे आपका आपको कीमती भाभी समय भाभी बोल मिला, रहे थे थैंक यू सो मच। सब। आप हमारी लाइफ में आए तो थैंक यू सो मच। अब आप अपने कमेंट्स पढ़ लीजिए, अपने आपके फॉलोअर्स आपको मैं क्या कहना बोल रहा हूँ चाह ना रहे हैं। आपको, भाभी भाभी बोल रहे हैं लोग नीचे कमेंट भाई। गाइस ये सब मत करो, क्योंकि ये लाइव की आईजीटीवी पे, क्या आवाज कट रही है? ये लाइव में शेयर करूंगी आईजीटीवी पे। हाँ जी, कोई नहीं, ठीक। थैंक यू सो मच सर, ओके वर्षा जी, ठीक। आपने हमें इतना प्रेशियस टाइम दिया, नहीं नहीं, ठीक टाइम है, इट्स निकाला ओके। हम लोग के लिए और अपने हाँ जी, फॉलोअर्स के लिए, उनके क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। थैंक और यू आप सो अपने मच बारे वर्षा में जी। कुछ बोलना चाहोगे अपने फैंस फॉलोइंग को, आपकी सजेस्ट करना वॉइस चाहोगे? बहुत इको कर रही है, बिल्कुल। ब्रेक होके आ रही है, मुझे आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा। अब कुछ 2-3 प्यारे वर्ड्स बोल सकते हो अपने चाहने वालों को। प्यारे वर्ड्स यही है भाई, ध्यान रखो अपना, जबरदस्ती किसी के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के इतने ज्यादा इंस्पायर, इतने ज्यादा मोटिवेट मत हो कि अपनी बॉडी का कोई नुकसान कर लो। और ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये नेचुरल बताए जाते हैं, लेकिन नेचुरल होते नहीं है, मैं कई लाख बार तुमको समझा चुका हूँ। नेचुरल बताना अलग चीज है और नेचुरल होना अलग चीज है। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन 90 दिन में 100 दिन में हो जाते हैं, ये कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल नहीं होता। देखो भाभी 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 भाभी, अबे यार तुमको दिख नहीं रहा वो लड़की मुझे सर सर बोल रही है, बावड़े साले। तो ये भाभी खुश कर रही हैं। एक्चुअली मुझे कमेंट कुछ दिख नहीं रहे हैं। अब बाद में देखना वर्षा भाभी, देखो फिर आ गया भाभी कोई साहब। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा भाभी जी भी बायो गए। जाके देख लेना तो आप नहीं बोलोगे फिर। हाँ, तो यही है कि फालतू में अपनी बॉडी का नुकसान मत करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। और 1.5 मिलियन की फैमिली हुई हमारी यूट्यूब फैमिली, उसके लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। लव यू ऑल, मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। ठीक है वर्षा जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन इनके बीच में था, वो हो गया, मैंने आपसे पूछ लिया ऑलरेडी। कौन सा? सारे क्वेश्चंस मैंने आपके मतलब जो सब्सक्राइबर और मेरे मिक्स करके पूछे थे, तो कोई आपका पर्टिकुलर कौन नहीं सा था है। उसमें? मेरे मतलब ये सोच लो कि मेरे सारे ही क्वेश्चंस थे। अच्छा, सारे आपके थे, ठीक है। चलो ऐसे सोच लेते हैं। भाभी जी लव यू, भाभी जी लव यू। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें सर करके बोलती हूँ। चलो तो गाइस ठीक अगर है, आप लोग बेवकूफ है। कंफ्यूज हो तो बायो वो चेक कर लेना मेरा, इनको आप नहीं इनको बोलोगे यही है, दोबारा। इनको यही है कि कोई भी लड़की और दिखती है सर किसी हाँ, एक वीडियो में। मेरा क्वेश्चन है पर्सनली, आप अपनी हाँ, जिम कब स्टार्ट कर रहे हो? अपना जिम कब खोल लो स्टार्ट करो? मतलब जिम अपनी खोल रहा खुद हूँ की या जिम, वर्कआउट? खोलना खुद खोलना। की जिम बहुत जल्दी करने वाला हूँ। अभी तक तो कर भी दिया होता, अगर मैं जेल नहीं जाता तो अभी तक कर दिया होता। क्योंकि मेरे को सामने बनाना है उसको। मेरा अगर आपने घर वाला वीडियो देखा है तो वैसे तो नॉर्मली जिम जो होता है वो 20, 25, 30 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और मेरा सामने 2 घर हैं, तो उनको तोड़ के मुझे बनाना है, तो उसको तोड़ के जब बनाऊंगा तो उसको पहले मुझे बिल्डिंग का कमर्शियल का वो लेना पड़ेगा, जिसमें कि 30, 40 लाख रुपए लग जाएंगे। और फिर बेसमेंट में पार्किंग बनाने में तो 1, 1.5 करोड़ रुपए कम से कम लगेंगे। अगर मैं बाहर होता था तो अब तक बना देता। तो अभी थोड़ा कमा लूं, देन उसके बाद देखता हूँ। मतलब 2022 में देखो, शायद 2022 एंड तक मैं शुरू कर दूंगा काम। फिर आप भी आना, ठीक है। और
तो गाइस आज के लिए हम लाइव यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको भी जाना होगा, आपका बर्थडे, हाँ जी, हाँ जी, आपने जाना तो है। टाइम निकाल के हम्म। हमसे नहीं, बात कोई करी। बात नहीं, बार बार ऐसे थैंक यू मत बोलो, ठीक है। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है मुझे हमारे साथ जुड़े। चलो वर्षा जी, थैंक यू। और मैंने आपको वेट कराया था ना, उसके लिए सॉरी। मेरे को नहा के रेडी होने में बड़ा टाइम लगता है। एक बार मैं कमेंट्स ऑफ करके एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ जी। सर आप पहले स्ट्रेट बैठे रहो। ओह, मेरे ऊपर ना नोटिफिकेशन आ गई थी एक्चुअली। अच्छा, हो गया। चलो डन। या चलिए ठीक है, डन। ओके वर्षा जी, बाय बाय, टेक केयर। साड़ो देख लो, सर हम बोल रही आपके है सब नलायको। सभी के साथ हैं, हम आपके। थैंक यू सो मच वी सारे ऑल आर सारे विथ यू लोगों को। गाइस। थैंक यू, थैंक बाय यू, बाय थैंक यू सो सर। मच। बाय बाय। सो गाइस अभी हमारी लाइव हुई सर के साथ, तो आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। ये लाइव आईजीटीवी पे शेयर होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना आईजीटीवी, तो ये वीडियोस आईजीटीवी पे जाएगी। एंड लाइव में जुड़े रहने के लिए